अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी कड़ी भी इतनी मज़े की बनेगी कि खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेगी हमारी मज़ेदार सी कड़ी। तो देखिए, कड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.25 किलो दही ले ली है और इसके साथ हमने 2 कप बेसन ले लिया है। तो देखिए, 2 कप भरकर हमने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन को हम एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ना रहें। और इस दही को अब हम बेसन में ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हम 2 लीटर पानी भी ऐड करेंगे। तो देखिए, पानी मैं इसमें इस तरीके से अंदाज़े से डाल रही हूँ, लेकिन पानी 2 लीटर है तकरीबन। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे लाल पिसी मिर्च, 2.5 टेबल स्पून भर के अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी। तो देखिए, हल्दी भी हमने इसमें 2.5 टेबल स्पून ऐड की है। 2 टेबल स्पून भर के अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए, इन सारे मसालों को दही और बेसन में ऐड करने के बाद अब हम हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। और हमने इसमें 2 लीटर पानी भी ऐड किया है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड कर लेंगे कि इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक पतला सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए दही, बेसन और इन तमाम मसालों का। तो देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आप इसको ब्लेंडर जग में भी डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसको गैस पर रख देते हैं और इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए, इसको अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पर कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, अच्छे तरीके से पक जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। पकौड़े ऐड कर देते हैं। तो पकौड़ों की रेसिपी पहले भी मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पकौड़ों की रेसिपी ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, पकौड़े ऐड करने के बाद भी अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर थोड़ा और पका लेंगे ताकि जो कड़ी का जो टेस्ट है वो पकौड़ों के अंदर भी अच्छे तरीके से बस जाए। तो अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं ताकि हमारी कड़ी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर ज़बरदस्त सी कड़ी बनके तैयार हो चुकी है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना गाढ़ा रखा है। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसका भगार बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कड़ी का भगार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ले लिया है और एक बड़ा बंच हमने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 7 से 8 लंबी लाल मिर्च ले ली हैं। 10 से 12 हमने यहाँ पर लाल गोल मिर्च ले ली हैं। आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। फ्राई पैन में हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। तो देखिए, ऑयल को थोड़ा सा गरम करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। और ज़ीरे को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ी सी हल्की सी इसकी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन सा हो जाए। तो देखिए, ज़ीरा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल गोल मिर्च। तो देखिए, लाल गोल मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा ज़ीरे के साथ फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही अब हमने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन। तो बारीक कटा हुआ लहसुन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और लहसुन को भी हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दी है और इसके साथ ही अब हम इसमें लाल लंबी वाली मिर्च भी ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम 1/2 कप ऑयल में हमने इन तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया है और अब हम इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से प्याज हमारी फ्राई हो रही है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा भगाड़ बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और हरे धनिया को भी इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा भगाड़ बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार लग रहा है, और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।